नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जो आपको बहुत 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 पसंद है, टैलेंट से भरा हुआ है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ, शो है इंडियाज बेस्ट डांसर। जी हाँ, तो बात शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बात करते हैं इंडियाज बेस्ट डांसर इस शो की और बात करेंगे रैंकिंग की, क्योंकि अब तो कंटेस्टेंट्स को रैंकिंग मिलनी शुरू हो गई है, नंबर्स मिलने शुरू हो गए हैं जजेस की तरफ से। तो आप और हम कहां पीछे रहेंगे। शुरू करते हैं रैंकिंग इन सब कंटेस्टेंट की जो अब बने हुए हैं इस कंपटीशन में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे आते हैं साध्वी और हिमांशु। इनकी जोड़ी को मिले सिर्फ 23 नंबर और इतने कम नंबर मिलने की वजह यह थी कि जजेस को इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये पहले इतनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं तो इस बार भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे। श्रीदेवी का एक्ट किया था साध्वी और हिमांशु ने, श्रीदेवी को ट्रिब्यूट किया था अपने एक्ट में, मगर जजेस के हिसाब से ये अपने ट्रिब्यूट देने में यानी कि श्रीदेवी के एक्ट में खरे नहीं उतरे जितना इनको करना चाहिए था। तो ऐसा ही कुछ दर्शकों का भी मानना है, मगर मिला जुला कमेंट है क्योंकि कुछ दर्शकों का यह कहना भी है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मगर जिस तरह से जजेस ने किया है जज और जिस तरह से पब्लिक ने, ज्यादातर लोगों ने बोला कि इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी, उस हिसाब से इस बार ये आते हैं 10वें रैंक पे। नंबर 9 पे आते हैं राज शर्मा और वैभव। वैसे तो राज शर्मा के मामा जी भी काफी जोर लगा रहे हैं एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए कि जिस तरह वो गीता माँ को प्रपोज करते हैं, उनके साथ मजा मस्ती करते हैं, तो एक अलग ओरा बनता है जो लगता है कि राज शर्मा को काफी टाइम तक टिका के रखेगा इस शो के अंदर। तो बात करते हैं राज की परफॉर्मेंस की, वैभव की परफॉर्मेंस की। तो राज वैभव की परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। जजेस की एक्सपेक्टेशंस थी ज्यादा क्योंकि वैभव काफी ज्यादा अच्छे कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के लिए माने गए हैं। कॉमेडी टाइमिंग उनकी अच्छी है, मगर इस बार उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो महमूद साहब को जो ट्रिब्यूट दे रहे थे उस ट्रिब्यूट में वो उतने सही साबित नहीं हो पाए। वो थोड़े से उनकी एक्सपेक्टेशन जो जजेस की थी, इवन जो दर्शकों की थी, उससे थोड़ा सा उनका लेवल कम रह गया, इसीलिए इस बार है वो नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे है अदनान और सुशांत खत्री। अदनान और सुशांत खत्री को काफी प्यार मिलता है दर्शकों का, दर्शक उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहते हैं। जहां अदनान लंबे हैं, सुशांत खत्री छोटे हैं, और फिर इनकी जो जोड़ी केमिस्ट्री बनाती है, जो डांस को आग लगाती है, वो आग वो नहीं लगा पाए इस बार मंच पे। वैसे तो वो धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट कर रहे थे, कोशिश पूरी थी, मगर वही बार बार बात आती है कि जब पहले आप इतनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस दे चुके होते हो तो लोगों का मानना होता है, जजेस का मानना होता है कि इसके बाद कुछ और धांसू वाली परफॉर्मेंस आएगी, मगर वो जब परफॉर्मेंस नहीं मिलती है तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, और वही डिसअपॉइंटमेंट हुई और इनको मिले 24 नंबर सिर्फ, इसलिए इस बार है वो नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आती है परमदीप और अनुराधा की जोड़ी। परमदीप को जिस तरह से तंग किया जाता है कि ये नहाते नहीं हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, मगर परमदीप हंसते हंसते सारी बातें सुनते हैं, और सिर्फ हंसते नहीं है, उछल उछल के हंसते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगता है माहौल की, सब एक दूसरे के साथ इतने मिले जुले हैं। तो खैर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज अनुराधा और परमदीप को काफी सराहना मिली, क्योंकि पहले इनको काफी ज्यादा डांटा भी गया है परमदीप को और अनुराधा को कि और अच्छा कर सकते हो तो करो। तो इस बार मगर जजेस डिसअपॉइंट नहीं हुए। परमदीप और अनुराधा ने परफॉर्म किया था शाहरुख खान को ट्रिब्यूट दिया था, शाहरुख खान के गानों में परफॉर्म किया था। इसमें टेरेंस तो बहुत खुश हुए, गीता माँ भी खुश हुई, मगर मलाइका अरोड़ा खुश नहीं हुई, उन्होंने थोड़े नंबर काट लिए, इसलिए परम और अनुराधा की जोड़ी आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर
6 पे आती हैं ऋतुजा और आशीष पटेल की जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि दिल खुश कर दिया। जिस तरह उन्होंने सरोज खान के एक्ट को दिखाया, सरोज खान जो 2020 जो ईयर है, इसी ईयर में उनकी डेथ हुई, तो उस ओरा को क्रिएट करना, सरोज खान के गानों को रिक्रिएट करना अपने डांस के जरिए, जो माधुरी जी के गाने थे और साथ में बाकी लोगों के भी गाने जैसे ऐश्वर्या राय के गाने थे निम्बुड़ा निम्बुड़ा, उनके ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया। जजेस को काफी पसंद आई उनकी डांस परफॉर्मेंस और इसीलिए उनको मिले 28 नंबर। नंबर 5 पे आती है सोनल विचारे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, साथ में तुषार शेट्टी। इन्होंने परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया दी, बिग बी को उन्होंने परफॉर्म किया, बिग बी के गानों पे परफॉर्म किया। छोटी हाइट वाली सोनल ने बिग बी यानी कि बड़ी हाइट वाले जो एक्टर हैं, जो लेजेंड हैं, उनके गानों पे परफॉर्मेंस दी। जजेस को बहुत पसंद आई और सोनल को मिले 30 मार्क्स और रैंक मिला 5। नंबर 4 पे आते हैं शुभनील और पंकज थापा। जी हाँ दोस्तों, शुभनील और पंकज थापा ने मिथुन दा को ट्रिब्यूट दिया। डिस्को डांसर, जी हाँ, डिस्को डांसर मिथुन दा, उनके गानों पे आई एम ए डिस्को डांसर उस पर परफॉर्म किया और जजेस का दिल जीत लिया। जजेस ने दिल भर के उनको स्कोर्स दिए और टोटल स्कोर उनको मिले 30 और हमारे इस रैंकिंग में वो आ गए नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है श्वेता और भावना, जिन्होंने हेलन मैम को ट्रिब्यूट दिया और हेलन मैम के गाने पे पिया तू अब तो आजा, इस पे डांस किया। जब वो डांस कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्विंस डांस कर रही हैं, ऐसा जजेस ने भी कहा, ऐसा हमने भी फील किया। तो इनके परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया गया। मलाइका जो बहुत बड़ी फैन है हेलन मैम की, उन्होंने खुद आके उनके साथ परफॉर्म किया और नहीं रोक पाई अपने आप को। तो बहुत ही बढ़िया एक माहौल बन गया इस सेट के ऊपर, लोगों को बहुत मजा आया और हमारे इस रैंकिंग में यानी कि इंडियाज बेस्ट डांसर रैंकिंग में इस बार वो है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती है अकीब साहब और पॉल सर की जोड़ी। दोनों के साथ रिस्पेक्टेबल शब्द लगे हुए हैं, साहब और सर, तो इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। राज कपूर साहब को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था, बहुत ही बड़े लेजेंड है, उनके बिना तो ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो बहुत पसंद किया गया इनकी परफॉर्मेंस को, तो इनको भी सबसे बहुत वाहवाही मिली और नंबर मिले 10 10 10 यानी कि 30 नंबर और इस बार रैंकिंग में वो है नंबर 2। नंबर 1 पे आते हैं टाइगर पॉप और उनके साथ वर्तिका। बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट था इनका राजेश खन्ना साहब को, जो कि पहले सुपरस्टार हैं। बढ़िया बढ़िया गानों पे इन्होंने परफॉर्म किया, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना। क्या उन्होंने डांस किया, एक सिंगल जो उनका परफॉर्मेंस था उन्होंने वो प्ले किया उस गाने पे और बहुत ही बढ़िया था। टाइगर पॉप ने सबका दिल जीत लिया और बहुत वाहवाही मिली उनको सब जजेस से। जजेस ने एक ही शॉट में खड़े होके पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जो था बेस्ट परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया और बिना कोई कमेंट किए बजर दबा दिया और 30 नंबर दे दिए। तो इस बार टाइगर पॉप और वर्तिका ने जीत लिया है इस मंच को, नंबर 1 का उनको मिल गया है इस बार रैंक। तो कैसा लगा आपको ये रैंकिंग? इस रैंकिंग में हिमांशी नहीं थी क्योंकि हिमांशी मंच से जा चुकी हैं, उनको विदा कर चुके हैं जजेस और बाकी के कंटेस्टेंट और दर्शक भी, और मुकुल को भी इस बार रैंकिंग में नहीं रखा गया है क्योंकि टॉप 10 की रैंकिंग में अभी तक ये 10 कंटेस्टेंट दिख रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आप भी अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ में ये जरूर गुजारिश करूंगी फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे हर हफ्ते हम इस रैंकिंग को करने वाले हैं और आपकी राय जानने वाले हैं। आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी होगा वो आप हमें भेजेंगे थ्रू कमेंट। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.